नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वसीकरण इंडियन बाबा पर। किस्मत का खेल। दोस्तों, किस्मत भी अजीबोगरीब खेल खेलती है। किस्मत से ही कोई व्यक्ति राजा होता है तो कोई भिखारी। एक ही माँ के कई संतान होते हैं। सबकी किस्मत अलग अलग होती है। कोई धनी होता है तो कोई गरीब होता है, कोई रोगी होता है तो कोई स्वस्थ होता है, किसी को नौकरी लगती है तो कोई बिजनेस ही करके रह जाता है। एक ही माँ के संतान है, पर उनकी किस्मत अलग अलग है। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा समय ही खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी भी इंसान को नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी खराब किस्मत भी अच्छी हो सकती है। बस उसके प्रति निष्ठा और प्रेम होनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था। उसकी 3 पुत्रियाँ थी। उसके कोई पुत्र नहीं थे। वह बहुत उदास रहता था कि मेरे पास कोई भी पुत्र नहीं है। तब उसके राजगुरु ने उसे सलाह दिया कि राजन, पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, पुत्रियाँ तो है ना, आप उन्हें ही पढ़ा लिखा कर योग्य बनाइए। तब राजा ने अपने तीनों पुत्रियों को खूब पढ़ाया लिखाया और उन्हें योग्य बना दिया। तब राजा ने सोचा, चलो अब अपनी तीनों पुत्रियों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं तीनों में से सबसे ज्यादा विद्वान कौन है। तब राजा ने एक सभा बुलाई और अपने तीनों पुत्रियों को बुलाया और तीनों पुत्रियों से एक ही सवाल किए। उनकी दोनों बड़ी पुत्रियों ने एक ही जवाब दिए, लेकिन उनकी छोटी पुत्री अलग जवाब दी। जानते हैं दोस्तों, आखिर राजा ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसकी 2 पुत्रियों ने एक समान जवाब दिए और तीसरी ने अलग अलग। दोस्तों, राजा ने उनसे पूछा कि बेटी, भाग्य विधाता कौन होता है और जन्मदाता कौन होता है। उनकी दोनों बड़ी बेटियों ने उन्हें जवाब दिया, पिताजी, आप ही मेरे भाग विधाता है और आप ही मेरे जन्मदाता है। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, आप तो जन्मदाता है लेकिन भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य विधाता तो हमारे भगवान है, ईश्वर है। वही हमारे किस्मत को लिखते हैं। उनके द्वारा लिखी गई किस्मत नहीं बदल सकती। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों के जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी तीसरी बेटी का जवाब सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह उस पर बहुत क्रोधित हुआ और वह गुस्से में आकर अपने तीसरी बेटी की शादी एक अपंग आदमी भिखारी से कर दी। वह उसे ही अपना किस्मत समझकर वहां से चली गई। वह एक नदी के पास गई और वहां पर ही खरपतवार से एक कुटिया बनाई और अपने पति के साथ रहने लगी। वह बहुत ही सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करती थी। अपना पेट पालने के लिए वह चूड़ियाँ बेचने लगी। सवेरे शाम वह अपने पति की सेवा करती, भगवान की आराधना करती, अपने पति की मालिश करती, उन्हें दवाई खिलाती और तब चूड़िया को लेकर गांव में घूम घूम कर बेचने चली जाती। और फिर जब वह शाम को आती तो फिर से अपने पति की सेवा करती और भगवान शिव की बहुत सच्चे मन से प्रार्थना करती। इसी तरह से उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन वह बहुत रो रही थी और मन में सोच रही थी कि आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब मेरे आराध्य देव मेरी किस्मत को बदल देंगे, मेरे पति को ठीक कर देंगे। उसके मन में उसके पति के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं थी। वह उसे ही अपना किस्मत समझकर अपने पति के साथ बड़ी ही खुशी से रह रही थी। वह दिन में चूड़ियाँ बेचती और शाम सवेरे अपने पति की सेवा करती। एक दिन भगवान शिव ने उसके पति के प्रति निष्ठा और भक्ति भाव को देखकर सोचा कि चलो चलते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। और वो साधु का वेश धारण करके उसके घर पर आए और भिक्षा मांगने लगे और बोले,
कन्या, क्या ये तुम्हारे पति देव है? तो वह बोली कि हाँ। तब उस साधु ने कहा, तुम इतनी सुंदर हो और ऐसे पति के साथ रह रही हो जो किसी काम का नहीं है। इसे छोड़ दो और कोई दूसरी शादी कर लो। वह तो क्रोधित हो गई और बोली, बाबा, आप मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। चाहे वो कैसे भी है, मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है। मैं उन्हें ही अपना भगवान मानती हूँ। मैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर मेरे भक्ति में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो मेरे आराध्य देव उन्हें जरूर ठीक कर देंगे। इतना कहकर वह बोली, बाबा, आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। और वह अंदर अपने कुटिया में कुछ खाने का सामान लेने चली गई। तब भगवान भोलेनाथ ने उसके पति को ठीक करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब वह बाहर निकली तो देखी उसका पति बिल्कुल ठीक है और वो बाबा वहां पर नहीं है। तो वह समझ गई कि यह मेरे भोलेनाथ ही थे जो मेरी परीक्षा लेने आए थे। वह बहुत खुश हुई, उसका पति भी बहुत खुश हुआ। तब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना रोजगार करने लगे। वह घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचना छोड़ दी। उसने एक अपना बड़ा सा दुकान ही कर लिया। और जिस तरह समय बीतता गया, उसके पास आमदनी का स्रोत बढ़ता गया और उसका पिता धीरे धीरे कंगाल होता गया। एक दिन भीख मांगते हुए उसका पिता उसके पास आया और उससे भी भीख मांगने लगा। तब वह देखा, यह तो मेरी ही बेटी है। बेटी ने भी अपने पिताजी को पहचान लिया और उसे अपने घर पर बुलाकर ले आई। उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनने को दिए, अच्छा भोजन खिलाया। फिर बोली, पिताजी, आप तो बहुत कहते थे कि आप भाग्य विधाता है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी, आपने तो मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ कर दी थी जो किसी काम का नहीं था, लेकिन मेरे सच्चे भाव ने उन्हें आज ठीक कर दिया है। आज मेरे पास सब कुछ है, यह तो किस्मत का ही खेल है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे और बोलने लगे, हाँ बेटी, तुम सही थी और मैं गलत था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि तुम बहुत सही थी और मैं ही गलत था। के बाद सब कोई एक साथ वहां पर सुखी से रहने लगे। उसका काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता गया और वह भी एक राजा की भांति धनी हो गई। उसके पास अब हर कुछ था। तो दोस्तों, जब समय आता है और उसके नसीब में लिखा होता है तो उसे अवश्य मिलता है। मन में कोई भी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। सच्चे मन से अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपको हर चीज मिलेगा जिसकी आपकी इच्छा है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगे। बस आपके मन में कोई बुरी भावना नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये है हमारे भगवान शिव की महिमा, उनकी कथा। भगवान शिव तो अवघरदानी है। अगर आप भी भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करेंगे तो आपकी भी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव अवघरदानी है, जब वो किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल वशीकरण इंडियन बाबा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।